भाजपा ने दम है तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहेंगे ये कहकर लड़े। जो हाल पिछले चुनाव में जदयू का हुआ वो हाल इस बार जदयू के साथ साथ भाजपाइयों का भी होगा। जो हाल कांग्रेस का हुआ लालू तो फिर भी ऊपर नीचे होते रहे, कांग्रेस सिरे से साफ हो गई क्योंकि बिहार में लालू जी जीते अपने दम पर सिर्फ एक बार, बाकी समय कांग्रेस की बैसाखी लगाकर चलते रहे। देखिए 2025 के विधानसभा चुनाव होने से पहले ही काफ़ी उलटफेर देखने को मिल रहा है बिहार की राजनीति में। देखिए बिहार की राजनीति की सियासत जो है काफ़ी गर्म हो उठी है, जहां एक तरफ राजद के प्रमुख लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव यात्रा पर निकल रहे हैं, जो सभा है उसको संबोधित कर रहे हैं और जो रिकॉर्ड है वो और टूटते जा रही है, भीड़ इतनी आ रही है। साथ ही साथ जेडीयू भी और बीजेपी, ये जो तमाम एनडीए के जो गठबंधन के नेता हैं, ये भी जोर शोर से 2025 के विधानसभा चुनाव की तैयारी भी कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार डेली लाइव, मैं निखिल। देखिए इन पार्टियों के बीच में जो भी राजनीतिक लड़ाई है विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच में, जिसमें जेडीयू और बीजेपी एनडीए गठबंधन में आते हैं और साथ ही साथ राजद पे हमलावर होते हुए नजर आते हैं, और जो राजद है वो भी हमलावर होते हुए नजर आती है एनडीए गठबंधन पर इसी बीच एक जो नई पार्टी का उदय हुआ है, जिसे आप सभी जानते हैं जनसुराज के नाम से, जिसके प्रमुख हैं प्रशांत किशोर पांडे। वो प्रेस वार्ता करते हैं और क्या कुछ प्रेस वार्ता में कहते हैं वो आप देखिए इस वीडियो के माध्यम से कि किस प्रकार से निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं नीतीश कुमार पर, जेडीयू पर, साथ ही साथ बीजेपी के साथ उनके जो संबंध हैं उसको भी उन्होंने बताया। हालांकि 2020 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी और जेडीयू साथ में इन्होंने विधानसभा चुनाव करने का काम किया था, जिसमें राजद जो है विपक्ष में था, और उसके बाद फिर कुछ महीनों के बाद राजद जो है साथ में आ गया था जेडीयू के, और बीजेपी को दरकिनार कर दिया गया था। लेकिन उसके बाद 17 महीना के काल के बाद जो है बीजेपी और जेडीयू फिर से एक में आ गई है, एकता हो गई है इन लोग के बीच, और एनडीए गठबंधन इन्होंने स्थापित कर दी है। पर 2025 के विधानसभा चुनाव में किस तरीके से प्रशांत किशोर जी इसका फायदा उठाते हुए कह रहे हैं प्रेस वार्ताओं, क्योंकि 2025 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार नेतृत्व नहीं करने वाले हैं, मुख्यमंत्री के दावेदार भी नहीं है। इस वीडियो के माध्यम से आप सुन सकते हैं क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं प्रशांत किशोर पांडे। इसी का परिणाम है कि 42 पर आ गए हैं, और मैंने ये लिख कर दिया है और आपको भी बता रहे हैं, अगली बार अकेले लड़े, भाजपा के साथ लड़े कि महागठबंधन में लड़े, जदयू को 20 सीट नहीं आएगा। इन लोगों ने बिहार की जनता के साथ विश्वासघात किया है। प्रशांत किशोर तो एक साधारण व्यक्ति है, इनके खून में, इनके स्वभाव में, इनके नियत में खोट है। ये इन्होंने सबके साथ धोखा किया है अपनी कुर्सी पर बने रहने के लिए। भाई नीतीश कुमार चेहरा होंगे, इससे बढ़िया जनसुराज के लिए कोई बातें नहीं हो सकती है। ये भगवान ने, नियति ने ऐसी व्यवस्था बना दी कि अब भाजपा चाह कर भी नीतीश को हटा नहीं पाएगी, और जो आदमी भी नीतीश को चेहरा बनाकर लड़ेगा, आप लोग पत्रकार हैं, आपको मालूम है कि बिहार की जनता अगर आज किसी एक व्यक्ति सबसे ज्यादा नाराज है वो नीतीश कुमार है। तो नीतीश कुमार राजनीतिक तौर पर इतना बड़ा बोझा बन गए हैं कि कोई कंधा उसको उठा नहीं सकता है। और मैं आपको फिर ये भी बात दोहरा देता हूँ, भाजपा ने दम है तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहेंगे ये कहकर लड़े। जो हाल पिछले चुनाव में जदयू का हुआ वो हाल इस बार जदयू के साथ साथ भाजपाइयों का भी होगा, क्योंकि लोग ये समझ चुके हैं कि जिस तरीके से कांग्रेस ने लालू के हाथ में बिहार के लोगों का भविष्य और तकदीर बेच दिया था कुछ सांसदों के लालच में, उसी तरीके से भाजपा ने कुछ सांसदों के लालच में बिहार की जनता को जानबूझकर, जानते बूझते कि नीतीश कुमार कुछ नहीं कर रहे हैं, इसके बावजूद बिहार के बच्चों की चिंता न करके भाजपा ने बिहार को नीतीश के हवाले करने का जो निर्णय लिया है, इसका खामियाजा इस बार जदयू से ज्यादा भाजपा को उठाना पड़ेगा। जो हाल कांग्रेस का हुआ कि लालू तो फिर भी ऊपर नीचे होते रहे, कांग्रेस सिरे से साफ हो गई क्योंकि बिहार में लालू जी जीते अपने दम पर सिर्फ एक बार, बाकी समय कांग्रेस की बैसाखी लगाकर चलते रहे। और कांग्रेस ने कभी इस बात की चिंता नहीं की कि बिहार के लोगों का क्या हो रहा है। लालू जी का 10-15 सांसद उनको दिल्ली में मदद करते रहे, इसी नाम पर उन्होंने बिहार के लोगों के भविष्य का सौदा कर लिया। यही हाल करीब करीब भाजपा ने किया है।
तो आपने देखा किस तरीके से प्रशांत किशोर पांडे ने नीतीश कुमार पर, जेडीयू पर पलटवार किया है, हमलावर भी होते हुए नजर आए हैं। हालांकि जेडीयू के जो कार्यकर्ता हैं और तमाम नेता हैं, उनका कहना है कि हमारे लिए कुछ भी मायने नहीं रखता है, जनसुराज कोई पार्टी ही नहीं है, उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। पर प्रशांत किशोर पांडे उपचुनाव हारने के बाद एक नई रणनीति से निकलते हुए नजर आ रहे हैं। और साथ ही साथ बात करेंगे, चिराग पासवान ने भी कहा है यदि बिहार की धरती पर सेवा करने का मौका मिलेगा तो हम ज़रूर ये काम करेंगे। हालांकि वो केंद्र में मंत्री हैं, पर उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि विधानसभा चुनाव भी लड़ा जा सकता है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि बिहार की धरती पर हम ज़रूर काम करना चाहेंगे। अब देखना है, काफ़ी दिलचस्प रहेगा कि एनडीए गठबंधन में से नीतीश कुमार ही आते हैं या फिर चिराग पासवान भी मुख्यमंत्री के दावेदार हो सकते हैं। साथ ही साथ जनसुराज भी जो है कड़ी टक्कर के साथ खड़ी हो रही है। उपचुनाव भी हो चुके हैं और उपचुनाव में जो भी नतीजा देखने को मिला है उससे उन लोगों को ये पता चल चुका होगा कि बिहार की राजनीति में घुसना इतना भी आसान नहीं है और दावेदार होना इतना भी आसान नहीं है। ये देखना काफ़ी दिलचस्प रहेगा कि 2025 के विधानसभा चुनाव में किसकी सरकार बनती है, एनडीए गठबंधन फिर से आती है या फिर नीतीश कुमार को ही दरकिनार कर दिया जाता है। क्योंकि राजद वालों का स्पष्ट रूप से कहना है कि जब जब नीतीश कुमार बीजेपी के साथ जुड़ते हैं तो वो मौन धारण कर लेते हैं, ना ही कोई प्रेस वार्ता करते हैं और ना ही कोई भी बाइट देते हैं मीडिया को, ना ही टीवी पर आने का काम करते हैं। स्पष्ट रूप से जो है राजद के कार्यकर्ताओं ने कहा है। तो देखना है, काफ़ी दिलचस्प रहेगा कि 2025 के विधानसभा चुनाव में किसकी सरकार बनती है और अहम किसके नेतृत्व से बनती है और किसके नेतृत्व में बनती है और किस गठबंधन से बनती है। तब तक के लिए देखते रहिए बिहार डेली लाइव। धन्यवाद।